सो फाइनली यहाँ पे जो है आपके क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर जो है खत्म हो चुका है और उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स के जो है कमेंट्स में भी हमें देखने को मिले कि उनको हमारे वीडियोस ने यहाँ पे फायदा करा है और वो एक अच्छा स्कोर ला रहे। और देखिए हम जितने भी आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस ला सकते थे जैसे कि ब्रह्मास्त्र पीडीएफ हो गई, वहां से जो है आपको डायरेक्टली यहाँ पे न्यूमेरिकल्स उठते हुए दिखे, तो वो चीजें जो है जरूर से आपको यहाँ पे फायदेमंद साबित हुई होगी। कमेंट सेक्शन में भी ये चीज जरूर लिखिएगा। और एक सीख जो कि हमें यहाँ पे मिलती है कि भाई पेपर से पहले जो है डरना नहीं है। आप जो है इसी चीज सोच रहे थे कि भाई केमिस्ट्री का पेपर बहुत टफ आएगा, जबकि पेपर उतना ज्यादा टफ नहीं आया। अगर किसी स्टूडेंट ने जो है आखिरी के इस गैप डेज को भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लिया होता तो आराम से 50-55 के स्कोर तक जो है पहुंच सकता था। चलिए अब जो है केमिस्ट्री का पेपर जैसा भी गया उन चीजों को हम भुलाते हुए यहाँ पे अपने जो है फिजिक्स के पेपर पे फोकस करते। फिजिक्स के पेपर के लिए भी लगभग जो है आज का मतलब जो आधा दिन बचा है उसको मिलाते हुए हमारे पास 5.5 दिन के आसपास का टाइम है। और ये टाइम जो है आपके लिए काफी ज्यादा क्रूशियल है। अगर अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो फिजिक्स के अंदर भी एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। तो किस तरीके से जो ये 5.5 दिन का टाइम है उसको हमें यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले तो यार फिजिक्स के लिए आपको ये चीज जान लेना जरूरी है कि 3 पार्ट्स में जो है आपकी फिजिक्स यहाँ पे डिवाइडेड रहती है। पहला होता है आपका थ्योरी, दूसरा होता है आपका डेरिवेशंस, तीसरा होता है न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चंस जो है इन कैटेगरी में ही आपके यहाँ पे लाए करते हैं। तो हमें करना क्या रहता है, मतलब क्या जो है यहाँ पे स्मार्टनेस रहेगी। स्मार्टनेस ये रहेगी कि भाई ये जो बचा हुआ 5.5 दिन का टाइम है उसमें प्रॉपर तरीके से हम टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर ले। और आपको जो है ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि देखो अगर आपको जो है उतना ज्यादा फिजिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सबसे पहले कुछ इजी चैप्टर्स उठा लिए जो कि आपको इजीली नंबर यहाँ पे फेच करने में हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट तक जाते आते ऐसे थोड़े चैलेंजिंग चैप्टर्स उठाए जिनमें भाई आउटपुट ज्यादा डालना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब ये जो हमारे पास यहाँ पे लगभग 5.5 दिन का टाइम बचा है जिसमें आपका जो है 27 फेब आज का जो बचा हुआ टाइम है, फिर 28 फेब हो गया, 29 फेब। तो भाई इस बार तो काफी ज्यादा फायदा है कि लीप ईयर पड़ गया हमारा, तो हमें जो है एक एक्स्ट्रा दिन मिल गया। ठीक है, फिर आपका जो है 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च। तो इसके अंदर जो है हम किस तरीके से यहाँ पे मार्क्स को जो है अपना यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं। तो भाई अगर 27 और 28 में ही मेहनत कर ली तो पासिंग के लायक तो नंबर निकाल लोगे, क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर्स अगर अपन टारगेट कर ले इन 2 दिन में तो आपको जो है इजीली नंबर मिल सकते हैं। 29 फेब और 1 मार्च में जो है एक डिसेंट स्कोर तक पहुंच सकते हो कि भाई थोड़े से अपन जो है यहाँ पे एक इज्जत वाला स्कोर होता है ना वहां तक पहुंच जाएंगे। और 2 मार्च 3 मार्च को अगर मेहनत कर ली जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं तो आप जो है एक टॉपर की कैटेगरी में आ जाओगे जो कि हो जाती है 60 to 70 की रेंज में। तो यहाँ पे जो है हमारा टारगेट यही है कि इस तरीके से टाइम को यूटिलाइज करना है। देखो सबसे पहले जो हम आज का टाइम अगर बात करें तो सबसे भाई छोटे चैप्टर्स उठा लो जिनमें टाइम सबसे कम लगेगा। और उनसे जो है बहुत ज्यादा नंबर तो यहाँ पे आपके नहीं स्कोर हो पाएंगे लेकिन कम से कम वो चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। तो इसमें जो है पहला ईएम वेव्स आ जाता है, दूसरा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। यहाँ पे इनके नंबर जो है श्योर नहीं है, थोड़े बहुत नंबर जो है एक दो चेंज हो सकते हैं क्योंकि आपके क्या है कुछ कुछ चैप्टर्स की ग्रुपिंग करते हुए यहाँ पे नंबर दिए। लेकिन जो अभी सैंपल पेपर रिलीज हुआ था उसके ब्लूप्रिंट के हिसाब से यहाँ पे हमने जो है एक मार्क्स लिख दिए कि अप्रोक्सीमेट इतने इतने जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज के दिन का आपका ये टारगेट होना चाहिए। 28 फेब में अगर हम बात करें रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर, इनको जो है यहाँ पे हमें टारगेट करना रहेगा और ये 21 मार्क्स तक जो है आपको यहाँ पे दिला सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है एक पासिंग की कैटेगरी में पहुंच सकते हैं। देन यहाँ पे 29 फेब के अंदर जो है आपको ड्यूअल नेचर पे नजर रखनी चाहिए, एटम्स एंड न्यूक्लियाई पे और ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे जो है 18 मार्क्स तक लगभग जो है हम अपना यहाँ पे पोर्शन तैयार कर सकते हैं। 1 मार्च की अगर हम बात करें तो आधा दिन तो आपको जो है इन दो चैप्टर्स में ट्राई कर लेना चाहिए, ईएमआई और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये थोड़े कम नंबर आपको दिलाएंगे लेकिन आपका जो है आधे से थोड़ा ज्यादा दिन भी ले लीजिए लेकिन इनको जो है कंप्लीट करिए। जो बचा हुआ दिन है उसमें भाई अब बड़े चैप्टर्स आ जाएंगे। तो 1 मार्च को जितना भी टाइम बचता है और 2 मार्च में हमें यहाँ पे सबसे बड़े चैप्टर्स देखने, क्योंकि इनके अंदर भाई आउटपुट आपको काफी देना पड़ेगा। और मैक्सिमम डेरिवेशंस भी याद रखना यहीं से जो है आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशंस के मामले में। तो एक हो गया आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो बचा हुआ आपका 1 तारीख का टाइम रहेगा इन 2 मार्च के अंदर, इनको जो है हमें कंप्लीट करना है। 16 मार्क्स तक जो है आपको यहाँ पे दिला सकता है। अब यहां तक अगर आप जो है चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हो तो 3 मार्च को आपको क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेशंस का रिवीजन करना है। जैसे कि मैंने आपको बोला डेरिवेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑलरेडी एक पीडीएफ भी जो है आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे हमने अपलोड कर दी है जिसमें बताया सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किन डेरिवेशंस की रहेगी क्योंकि वो पिछले साल में सबसे ज्यादा पूछे गए। तो किसी को अगर उसकी लिंक नहीं मालूम है तो उसकी लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, आप जाके टेलीग्राम ग्रुप पे
उसको वहां पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन पेपर ध्यान से कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाए। आज के भी केमिस्ट्री के पेपर में थोड़े सिमिलर टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, तो जरूरी है उन्हें देखना। टॉपर की आंसर शीट्स को भी जो है प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर लो। पिछली बार भी हमें काफी सारी चीजें पता चली थी पेपर के थ्रू, इस पेपर में भी जो है आपको काफी चीजें पता चल जाएगी। तो टॉपर की शीट को एनालाइज कर लेना। हम ट्राई करेंगे कि एक और वीडियो आपके लिए ले आए जिसमें बता दे कि टॉपर की शीट में किन किन चीजों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपके भाई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए ऑलरेडी सीबीएसई एक बैंक रिलीज करता है, तो वो भी जो है लास्ट में आप उठा के देख सकते हो। और फाइनली जो है फाइनल रिवीजन कर लेना। तो ये अपना आखिरी दिन का काम रहेगा, इसको अगर हम अच्छे तरीके से कर लेते तो आपका स्कोर एक अच्छे लेवल पे बूस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे चैप्टर्स तो हमने टाइम डिस्ट्रीब्यूट तो कर लिया, लेकिन इनको जो है किस तरीके से कंप्लीट करें, तो बहुत ही जो है सिंपल सा प्रोसीजर आपको यहाँ पे रखना है। वन शॉट जो है आप यहाँ पे उठा के देख सकते हो, जिन चैप्टर्स में आपको जो है यहाँ पे वीकनेस लग रही है, ठीक है, तो ओनली इफ रिक्वायर्ड तभी आप जो है वन शॉट रेफर करें। अगर आपको कॉन्फिडेंस ऑलरेडी है तो क्या कर सकते हो, सीधा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यूज कर लेना। क्योंकि देखो एमसीक्यूज जो है अभी इस बार ज्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना, तो हमें थोड़ा एक आइडिया रहना चाहिए कि उस टाइप में किस तरीके से जो है स्पीड में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और कई बार तो भाई सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सभी चैप्टर के जो है क्वेश्चंस लग जाने चाहिए। तो ये 2 घंटे के अंदर जो है आप इनको आराम से कर सकते हो। वन शॉट छोटा सा ही उठाना जिसमें आपकी चीजें फटाफट जो है ब्रशअप हो जाए। फिर यहाँ पे क्या करना है, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स कर लेना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। और लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज लगा लोगे तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो सारी चीजें जो है आपकी यहाँ पे अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी। तो 1.5 घंटे के अंदर जो हमें टारगेट रखना है कि चैप्टर के पीवाईक्यूज कर ले। तो ये 1.5 घंटे में कैसे हो सकता है, क्योंकि भाई लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज में हो सकता है ज्यादा क्वेश्चन हो। तो 3 टिप्स को जो है यहाँ पे ध्यान रखना। जो पीवाईक्यू मतलब आपको एक बार में नहीं बन रहा है, उसको जो है अलग से नोट डाउन कर लेना। सबसे पहली टिप तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में जब रिवाइज करोगे तो वही नोटबुक उठा के फिर से देखनी है। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर है तो अपन को लिख के जो है सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कुछ बुलेटेड पॉइंट्स जो है आप लिखो कि हाँ ये क्वेश्चन था, इसके 3 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और फिर जब सॉल्यूशन देखो तो चेक कर लेना कि आपकी जो सोच थी वो सही डायरेक्शन में थी कि नहीं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए लेकिन जरूर से जो है पूरा सॉल्व कर लेना, क्योंकि अपन को आदत रहनी चाहिए कि फॉर्मूला लिख रहे फिर उसके हिसाब से स्टेप्स को प्रॉपर्ली मेंशन कर रहे, तो इसलिए जो है उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करना। और कई बार आपको जो है 5 साल के पीवाईक्यू में ये चीज होगी कि आपको जो है सेम सा पीवाईक्यू दिख जाए। तो अगर आपको पता है कि ऑलरेडी ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैं पहले कर चुका हूं, तो सीधा सॉल्यूशन देखो और आगे बढ़ो। इस तरीके से जो है आप कम टाइम के अंदर पीवाईक्यूज यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि नेक्स्ट जो बचे हुए दिन है उनको हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना है। कुछ स्टूडेंट्स की यहाँ पे पिछले वीडियोस में डिमांड आ रही थी कि उन्हें फॉर्मूला शीट की रिक्वायरमेंट है या फिर इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। ज्यादा स्टूडेंट्स के यहाँ पे कमेंट्स दिखते हैं तो हम जरूर से इस शीट को लेके आएंगे। और नहीं तो जैसे कि ऑनलाइन भी आपको कई सारी शीट्स ऐसे अवेलेबल रहती है, तो आप जो है देख सकते हो उन्हें। बाकी अपना टारगेट स्कोर जो है ना फिजिक्स का, वो जरूर से मेंशन करिएगा, क्योंकि पिछली बार भी जितना स्टूडेंट्स यहाँ पे टारगेट लेते हुए चल रहे थे वो जो है उस चीज को अचीव कर पा रहे। तो आपको जो है खुद से यहाँ पे मोटिवेशन लाना पड़ेगा, खुद के लिए एक स्कोर सेट करना पड़ेगा, तभी उसको जो है आप अचीव कर पाएंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा, और यहाँ पे जो है हम फिजिक्स के लिए आपके लिए लगातार हेल्पफुल वीडियोस लाते रहेंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।